अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि हम कैसे AWS अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने के अंदर कोई भी इशू आया हो तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एक इशू इसके अंदर ये आता है जो अक्सर मुझे भी फेस होता है कि हमारे पास इसके मोबाइल वेरिफिकेशन का कोड नहीं आ रहा होता, OTP हमें रिसीव नहीं हो रहा होता मोबाइल पे। वो इनके अंदर कंट्री रीजन का मसला आ रहा होता है। तो जहाँ पे OTP का ऑप्शन आ रहा होता है वहीं पे नीचे आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन आएगा। आप तो कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो इनके केस खुल जाते हैं। केस सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर केस सबमिट करें सिलेक्ट करके कि OTP नॉट रिसीव। तो फिर आप जो उस केस सबमिट के अंदर अपना मोबाइल नंबर देंगे ना, उस पर फिर आपके पास विद इन सेकेंड डे आपके पास कॉल आ जाएगी। सही है ना, आपके पास कॉल आएगी बाकायदा। उसमें आपसे वो पूछेंगे कि जो ना आप AWS का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आप उनको डिटेल बताएं कि जी हम फ्री अकाउंट बनाना चाह रहे हैं ट्रायल के लिए। तो फिर वो आपका सक्सेसफुली OTP आपका रिसीव नहीं होगा, OTP आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। बाकी और कोई इसके अंदर इतना खास इशू आता नहीं है। और कल हमने आपके सामने जो मैंने इसके अंदर कार्ड यूज़ किया उसके अंदर भी ज़ीरो चार्जेस थे, कोई उसके अंदर पैसे नहीं थे, फिर भी कार्ड अटैच हो गया। कार्ड एक्टिव नहीं होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से डीएक्टिव आ रहा होगा। एक्टिव नहीं होगा लेकिन कार्ड भी हमारा अटैच हो गया सक्सेसफुली। और दूसरा ये कि मुझे OTP भी रिसीव हो गया था। अगर OTP ना रिसीव हो, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। आप इनके केस सबमिट करा के वहीं नीचे ऑप्शन होगा केस सबमिट का, जब OTP नॉट यानी कि रिसीव हो रहा होगा तो वहाँ से आप केस सबमिट करा के अपना अकाउंट एक्टिव करवा सकते हैं। आज देख लेते हैं हम आज ये AWS के अकाउंट के अंदर RDP बनाना देखते हैं कि RDP हम कैसे बना सकते हैं। ये मैंने AWS अमेज़ॉन लिखा आपके सामने, ये खुल गया। AWS सर्विस पे आ जाते हैं। ये मेरे सामने AWS की वेबसाइट खुल गई है। अब इसके अंदर हमें जाना है साइन इन कंसोल पे। साइन इन कंसोल पे हम आएंगे और आज मेरा नेट का इश्यू चल रहा है, इस वजह से स्लो लॉगिन हो रहा है। तो साइन इन कंसोल पे आपने यहाँ पे रूट यूज़र से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं डालना, साइन इन यूज रूट यूज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने रूट यूज़र पे चले जाना है। रूट यूज़र यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पे अब आपने डालनी है अपनी ईमेल, जो हमने ईमेल डाली थी गूगल की। ये मेरी ईमेल आ गई। नेक्स्ट किया मैंने। पासवर्ड मैंने आपको बताया था, आपने सिक्योर पासवर्ड रखना है जो हमने पासवर्ड जनरेटर से बनाया था। तो सिक्योर पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर जाएंगे। रूट यूज़र से लॉगिन होना है आपने हमेशा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास कंसोल खुल चुका है AWS का। कंसोल खुलने के बाद हो सकता है आपके सामने ये स्क्रीन ना आ रही हो, तो आप सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाके यहाँ पे आपके पास एक ऑल सर्विस का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास तो ये EC2 यहाँ आ रहा है ना, आपके पास ऑल सर्विस आ रहा होगा। ऑल सर्विस में आप आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ई के ऑप्शन के अंदर आपको देखें EC2 आ रहा है। EC2 इनका ये ऑप्शन है जो वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, यानी कि हमें जो RDP बनाना है, वर्चुअल सर्वर हमें बनाना है, वो EC2 का ऑप्शन है AWS में। ठीक है, आप EC2 पे क्लिक करेंगे तो ये EC2 का मैनेजमेंट कंसोल खुल जाएगा आपके सामने। अब देखें यहाँ पे सारी सर्विसेज लोड हो रही है। ठीक है, ये EC2 आपके सामने खुल गया। EC2 में आने के बाद हमें आना है इंस्टेंस में। ये देखें यहाँ इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। इंस्टेंस में आप आ जाएं। यहाँ पे हम अपने जितने भी हम अपनी RDPs क्रिएट करेंगे वो सारी यहाँ पे हमें शो हो रही होगी। फर्स्ट RDP बनाते हैं, हम अपनी लॉन्च इंस्टेंस पे आते हैं। ये स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं सारे, यहीं से RDP हमारी जनरेट होगी। आप सबसे पहले वो मांग रहा है नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको नेम दे दें जैसे सर्वर 1। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर फिर आगे चल के और भी मल्टीपल RDPs बनाएंगे तो आपके RDPs ऐसे होने चाहिए सर्वर 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी कि आप लाइन से बनाते जाएं जो भी आपको बनानी है। मैंने इसको फिलहाल सर्वर 1 नेम दे दिया। अब सेकंड चीज़ ये हमसे पूछ रहा है कि आपने OS कौन सा इसके अंदर इंस्टॉल करना है। आप अमेज़ॉन का लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़ करना चाह रहे हैं, Ubuntu है। Ubuntu हम वेब के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जब हम वेबसाइट होस्ट करेंगे। और विंडोज़ आ गया। अभी हम सिंपल विंडोज़ की RDP बना रहे हैं तो मैं विंडो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं विंडो सिलेक्ट करने के बाद देखें इससे नीचे दे दिया मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 बेस। सही है ना, फ्री ट्रायल एलिजिबल।
अब इसमें देखें हैं तो बहुत सारी सर्विसेज, लेकिन ये बाकी सारी जितनी भी सर्विस दिखा रहा है ये सारी पेड है इसकी। हमें जो फ्री टायर मिला हुआ है वो हमें इन सर्विसेज पे मिला हुआ है कि हम 2022 का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, 2019 का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, 2016 का क्रिएट कर सकते हैं। ये हमें 3 इसका ऑप्शन दिए फ्री टायर पे, सही ना। कोर बेस मत जाइएगा, अगर आप कोडिंग बेस चलाना चाह रहे हैं सर्वर तो कोर बेस वो होता है कि वो फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट से सर्वर को अपने ऑपरेट कर रहे होंगे। हम जाएंगे सिंपल 2022 का जो ये दे रहा है हमें विंडोज सर्वर बेस, ठीक है। इसमें हमने क्लिक कर दिया, कुछ हमने सेलेक्ट नहीं किया, हम सिर्फ विंडोज पे गए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया था विंडोज सर्वर 2022 बेस, ठीक है। 64 बिट का ये बनेगा सर्वर। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम, इसके अंदर इंस्टेंस टाइप आ गई, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं छेड़ना है, इसके अंदर दिखा रहा है देखें 1 CPU 1 GB रैम, जो मैं आपको बोला था कि 1 GB रैम अलॉट होती है, ठीक है ना। यहाँ से आप अगर एडिशनल को करेंगे तो फिर कॉस्ट लगने के चांसेस होते हैं। ये आपका मेन ऑप्शन आ गया अब की पेयर, सही नहीं, ये थोड़ा आपका मेन है, इसको आप देखें। यहाँ से आपने बनाना है की पेयर, ठीक है। की पेयर होता क्या है, की पेयर जब भी आप ये RDP जनरेट करेंगे तो या RDP का जो पासवर्ड होगा उसके लिए आपसे की पेयर मांगेगा। ये जो फाइल क्रिएट होगी ये आपकी सिक्योर फाइल होगी, इसको आपने बहुत सिक्योर रखना है क्योंकि इसी के अंदर आपकी पासवर्ड डिक्रिप्ट हुआ होता है, ठीक है। मैं एक न्यू की पेयर बना लेता हूँ, यहाँ से मैं की पेयर का कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको सिंपल की ही नाम रख देता हूँ इसका, की, सही है ना। और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ये .pem के अंदर बनेगा, फॉर्मेट बनने दें इसको, क्रिएट, यहाँ से आप की पेयर कर दें, ठीक है। आपका की पेयर क्रिएट हुआ और देखें मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई की के नाम से, की.pem। आप जितनी भी आप एक ही की पेयर की फाइल से आप मल्टीपल RDPs बना सकते हैं। मैं भी आपको एक और RDP जब बनाऊंगा तो देखिएगा, मैं इसी फाइल को सिलेक्ट करके इसी से यानी कि दूसरे भी अपना पासवर्ड डिक्रिप्ट करवा लूंगा। की यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है की पेयर के अंदर, की जो मैंने नाम रखा था। और नीचे आ जाते हैं, अब ये देखें इसके अंदर ये ऑटो असाइन IP है, सबनेट लिखा हुआ आ रहा है, ऑटो असाइन सबनेट। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है देखें अलाउ RDP ट्रैफिक फ्रॉम। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के माई IP कर देता हूँ तो फिर ये सिर्फ मेरी IP पे ही चलेगा, लेकिन मैं इसको एनीवेयर करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं अपने यहाँ से भी लैपटॉप से भी यूज़ करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई और यानी कि कोई और लैपटॉप हो, मैं उससे भी अपनी इस RDP को एक्सेस कर पाऊँ। तो जब भी मैं इसको एनीवेयर रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना। वरना अगर मैं यहाँ से करंट सेलेक्ट कर लूँ तो फिर ये मेरी IP जो उसने डिटेक्ट की हुई है उससे चलाएगा खाली मेरी RDP को, ठीक है। लेकिन मैं इसको जानने देता हूँ अलाउ HTTP ट्रैफिक और HTTPS ट्रैफिक। ये जब अगर हमें अपने ये RDP पे अगर आपको होस्ट करनी है कोई वेबसाइट तो फिर आप इसको अलाउ करें ट्रैफिक को, वरना इसको बंद रहने दें। ये बेसिकली होता क्या है कि आपका HTTPS और HTTP से जो ट्रैफिक आएगा इंटरनेट के जरिए उसको अलाउ करना ही नहीं करना, ये उसका ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर आपको यही जो आप सर्वर बना रहे हैं यानी कि ये विंडोज सर्वर बना रहे हैं, अगर आप इससे होस्ट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट तो इसको मस्ट आप अलाउ करिएगा दोनों में। अगर आप इस पर वेब डिज़ाइनिंग का काम करना चाह रहे हैं और यानी कि इससे आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हैं तो इसको अलाउ करिएगा, वरना इसको बंद रहने दें। मैं इसको फिलहाल अभी बंद रहने देता हूँ, आप अलाउ कर लीजिएगा, कोई इसमें मसला नहीं है ऐसा। अब नीचे हम आ जाते हैं तो नीचे ये दे रहा है 1x 30 GB और GPU 2, इसको भी सेम आप ऐसे ही रहने दें, GPU 2 पे ही जाने दें। देखें SSD इसके अंदर लगी भी होगी, हमें GPU 2 मिलेगी, ठीक है ना। हम सिंपल नीचे आ गए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, नंबर ऑफ इंस्टेंस। अभी देखें नंबर ऑफ इंस्टेंस मैंने 1 सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस 2 सिलेक्ट कर दूँ या 3 सिलेक्ट कर दूँ तो फिर मेरी ऑटोमेटिकली ये 3 RDPs बना देगा, सर्वर 1 सर्वर 1 सर्वर 1। बाद में फिर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये 2 एक्स्ट्रा मेरी और यानी कि RDPs बना देगा। तो ये इनका बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है ये नंबर ऑफ इंस्टेंस का। मैं फिलहाल अभी इसको 1 रख के पहली फर्स्ट RDP आप लोगों को बनाना दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ हमने नहीं करना, लॉन्च इंस्टेंस पे हमने क्लिक किया, ये हमारी जनरेट होना शुरू हो गई, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट RDP जनरेट हो रही है, ये देखें ये जनरेट होकर आ गई है, सही है। अब आपने नीचे आ जाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लास्ट उसमें बताना भूल गया था कि हमने अकाउंट बनाते हुए ईमेल ID पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें ले ली थी, ठीक है ना। आपने यहाँ आना है, ये जो आपकी अकाउंट ID आ रही है ना, इसको भी आप नोट करके रख लें अपने पास, ये बहुत मेन है। ये कभी अगर हमें इशू आता है तो वो हमसे AWS वाले अकाउंट ID सबसे पहले पूछते हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए ताकि कभी अगर आपका अकाउंट ना खुल रहा हो
तो आप अपनी अकाउंट आईडी बता के उनसे रब्ता कर सकें। ठीक है, ये आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा अकाउंट आईडी। ये मेरी आरडीपी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। मैं व्यू ऑल इंस्टेंस पे आता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आके मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश इंस्टेंस। देखिए मेरी आरडीपी बन गई, नेम आ गया सर्वर नेम, इंस्टेंस आईडी ये आ गई, रनिंग में है अभी। सही है, स्टेटस अभी इसका इनिशियलाइज हो रहा है। ये इनिशियलाइज स्टेटस आपका 5 मिनट लेगा, 5 से 10 मिनट लेगा, और फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा एक कनेक्ट, यानी कि आप लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारी सारी डिटेल्स आ गई। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे देखें, ये की नेम के अंदर की जो हमने बनाई थी उसका है। अब हम थोड़ी देर इधर वेट कर लेते हैं जब तक हमारी आरडीपी इनिशियलाइज हो रही है। ये आपके 5 मिनट लेगी तकरीबन। हम यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हैं बार बार। ठीक है, यह भी हमारे 5 मिनट ले लेगी। तो दोस्तों मेरी फर्स्ट आरडीपी यहाँ से आप देख सकते हैं, स्टेटस इसका चेक हो चुका है। ठीक है ना, चेक पास आ गया स्टेटस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए कनेक्ट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा होगा। हम जो यहाँ से इंस्टेंस सिलेक्ट करेंगे फिर ये कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब मैंने सिंपल यहाँ से अपना सर्वर 1 सिलेक्ट किया, मैं कनेक्ट पे आया। कनेक्ट पे आने के बाद आपने आ जाना है आरडीपी क्लाइंट के अंदर। आरडीपी क्लाइंट के अंदर अब यहाँ पे आपको देगा डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, ये आपने इसको सिंपल डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे सर्वर 1 के नाम से मेरी आरडीपी डाउनलोड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें चाहिए पासवर्ड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट हम लॉगिन कैसे करेंगे वहाँ पे। गेट पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको बोलेगा कि वो प्राइवेट की आप अपलोड करें जो आपने यहाँ पे डाउनलोड की थी। मैंने आपको बताई थी ना key.pem से नाम से जो हमने फाइल डाउनलोड की थी। अपलोड पे आते हैं, ये मैंने फाइल अपनी सिलेक्ट कर दी, ये मेरी की आ गई इसके अंदर। नीचे हम आएंगे डिक्रिप्ट पासवर्ड। जैसे आप डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे ये आपका पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब ये पासवर्ड आपने अपने पास सेव कर लेना है। ये आपके आरडीपी लॉगिन करने का पासवर्ड है। सही है, ये आप अपने पास मस्ट सेव कर लें। अब सिंपल हम अपना ये इसको मिनिमाइज करते हैं। हमने जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड किया है सर्वर, इसको हम बाहर ले आते हैं। अब इसको लॉगिन करके देखते हैं। देखें, इसको डोंट आस्क कर दें ताकि बार बार आपसे पूछे नहीं। कनेक्ट पे हम जाते हैं, कनेक्ट किया। अभी आपसे वही पासवर्ड पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाला, रिमेंबर मी कर दिया ताकि ये बार बार ना पूछे मेरे से। ओके करा मैंने, डू नॉट आस्क मी अगेन, इसको भी चेक लगा दें ताकि ये भी बार बार ना पूछे आपसे। यस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों ये अब आपके सामने देख रहे हैं रिमोट सर्वर लॉगिन हो रहा है हमारा। ये फर्स्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने के अंदर, जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा होता है। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल विंडोज़ करते हैं उसमें भी आपको पता है सारी चीज़ें इनिशियलाइज वगैरह हो रही होती हैं। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखें सेटअप कर रहा है ये। बाकी फिर जब आप नेक्स्ट टाइम यानी कि करेंगे तो ये सेट चलेगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी 1 GB है, तो आप इसके अंदर क्रोम के 1 से 2 ब्राउज़र चलाएं तो ही ठीक है। 2 भी नहीं चलाएं, मेरी बात माने तो इसमें 1 ही चलाएं। आप मल्टीपल आरडीपीज क्रिएट कर लें अगर आपको ज़्यादा ब्राउज़र्स चलाने, ठीक है ना। मल्टीपल इंस्टेंस बना लें, यानी कि जैसे हमने सर्वर 1 बनाया, आप सर्वर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना लें, जितने बनाने हैं आपको। आपके पास लिमिट क्या है कि आपके पास लिमिट है मंथली आपको 750 हॉर्स मिले हुए, सही है ना। अब 750 हॉर्स को आप मल्टीपल अपने इंस्टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। आप उसके अंदर 10 आरडीपी बनाएं, ठीक है ना। 10 आरडीपी बना के 10 आरडीपी के अंदर एक क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर लें। क्रोम ब्राउज़र चलाना है आपको, या कोई और चीज़ चलानी है, या आप कोई इससे ब्रॉडकास्ट वगैरह करना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हम इस वजह से इससे करते हैं क्योंकि इसकी नेट की स्पीड अच्छी आ रही होती है, ठीक है। तो आप मल्टीपल आरडीपीज बना लें। कभी भी ये नहीं करिएगा कि आप एक आरडीपी पे इतना लोड डाल दें कि आप इस पे 3 से 4 ब्राउज़र ऑन कर दें, ये आरडीपी क्रैश कर जाएगी, आपको बार बार आरडीपी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आरडीपी पे लोड नहीं डालें, इस पर सिंपल एक ही ब्राउज़र चलाएं, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास बन के आ गया रिमोट डेस्कटॉप, देख रहे हैं आप। अब इसके अंदर मैं जो चाहूँ वो मैं चला सकता हूँ। क्रोम डाउनलोड कर लूँ, क्रोम डाउनलोड करके क्रोम यूज़ करूँ, लेकिन एक ही आप यूज़ करिएगा, इसके अंदर ज़्यादा इस पर लोड नहीं डालिए क्योंकि 1 GB की आरडीपी, ये आपकी डिटेल्स आ रही हैं सारी। अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से।
कि मैं मल्टीपल RDPs कैसे बनाऊँ। मेरी एक इंस्टेंस करने में वापसी आता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा एक इंस्टेंस बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं और इंस्टेंस बनाता हूँ इसके अंदर। मैं यहाँ से चेक हटाया, मैं वापसी गया लॉन्च इंस्टेंस के अंदर। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्वर 2। सिंपल मैं वापसी और नीचे आता हूँ, विंडोज मैंने सिलेक्ट कर ली, मुझे विंडोज के सर्वर बनाना है। और नीचे आ जाता हूँ मैं, की पेयर दे। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार की पेयर बनाता रहूँ, ठीक है ना। मैं अपना वही वाला की पेयर यूज़ कर लेता हूँ, की वाला जो मैंने बनाया था। और नीचे आ जाता हूँ, HTTP सर्विस मुझे लगा देता हूँ चेक अगर चाहिए इन दोनों, ठीक है ना। यहाँ से बाकी कुछ भी नहीं है चेंज करने वाला। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 2, नंबर ऑफ इंस्टेंस 2। मुझे 2 और RDP चाहिए। 1 तो मेरी बन गई है, सही ना, वो मैं यूज़ कर लूँ। 2 मुझे और चाहिए, मैं 2 इंस्टेंस यहाँ से और करके लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। अच्छा, अब इसने ये हमसे कुछ डिटेल्स मांग ली है नेटवर्किंग से रिलेटेड। ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही रिफ्रेश कर देता हूँ मैं पेज पे, खुद ही उठाता है ये सारी चीज़ें। असल हम बहुत स्पीड में गए, इस वजह से वो उसने उठाई नहीं थी। मैं सर्वर 2 यहाँ वापसी डालता हूँ, विंडोज़ पे आता हूँ। देखें अब इसने उठा ली है सारी चीज़ें, नेटवर्क सेटिंग उठा ली है इसने। मैं की पेयर पे आ जाता हूँ वापसी। आपने थोड़ा सा इसके कंसोल को अपने नेट की स्पीड के हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि आपके सामने देखें मेरी नेट की स्पीड स्लो आ रही है, तो ये चीज़ें आराम से उठा रहा है। तो दोस्तों अब इसने की पेयर नेम उठा ली है, यहाँ से मैंने की सिलेक्ट करा। अब देखें आप नेटवर्क सेटिंग ऑलरेडी डली हुई आ गई है इसमें, ठीक है ना। कुछ हमने नीचे करना, मैं HTTP अलाउ करवा देता हूँ अपने दोनों सर्वरों पे अब जो मैं बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ 2। मेरा 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं 2 और इंस्टेंस बनाना चाह रहा हूँ। मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, अब मेरे पास 2 और नए RDPs बन के आ जाएंगे। मैं सिंपल नीचे आया, व्यू ऑल इंस्टेंस पे आया। अब यहाँ ज़रा आप देखिएगा, देख रहे हैं सर्वर 1 2 2। अब मैं सिंपल इसका एक का नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये पेंसिल जो बनी हुई आ रही है, मैं यहाँ से इसका नाम रख देता हूँ सर्वर 3, ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। 1 2 3 मेरे तीनों बन गए। अब वही वापसी प्रोसेस है आपके सामने, देखें यहाँ पे अभी चेक नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपने रिफ्रेश करना है। यहाँ से देख रहे हैं इनिशियलाइज पे गई हैं दोनों RDP। इनिशियलाइज मतलब क्या, कि इसका ना विंडोज़ वगैरह सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये 5 मिनट लेता है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं तो इनिशियलाइज होके आ जाए मेरे पास। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ जब तक और बता दूं, जब तक ये इनिशियलाइज हो रही है, अगर आपने RDP के अंदर आपने बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया, अब RDP को आप बार बार कनेक्ट करने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन RDP आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो आपको RDP करनी होगी अपनी रीस्टार्ट। अक्सर होता ये है कि जो हम RDP जो बेसिकली बना रहे होते हैं, वो इस वजह से बना रहे होते हैं कि RDPs के ज़रिए कुछ लोग वॉच टाइम कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि YouTube का वॉच टाइम निकालने हम RDP से, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, वो वीडियोस वगैरह जब देखते हो, वो लोग जो वीडियोस के अंदर RDP यूज़ कर रहे होते हैं वो पेड RDPs होती हैं, या तो पेड होती है या तो फिर वो होती हैं 2-3 घंटे वाली, ठीक है। 2-3 घंटे वाली RDP आपको जाहिर सी बात है 16 GB 28 GB तक की अच्छी RDP मिल जाती है, लेकिन वो होती कितनी है, 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए। अब उसके वो RDP लेके वो वीडियोस बनाना जब सिखाते हैं, तो वो उसके अंदर एक एक RDP पे आपको 50-50 क्रोम के ब्राउज़र ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है। अब वो RDP जाहिर सी बात है, जब 16 या 28 GB की RDP है 16, तो उसके अंदर 50 ब्राउज़र आराम से चल जाते हैं। लेकिन जब आप AWS की RDP लेते हैं जो 1 ईयर की आपको मिलती है, या आप Azure की RDP लेते हैं, उसके अंदर आप जैसे ही 2 से 3 ब्राउज़र चलाएंगे आपकी RDP बैठ जाएगी। क्या होगा, आप जब ऑन करेंगे RDP बहुत स्लो चल रही होगी, और फिर RDP ऑन भी नहीं होगी आगे जाके, जब 3-4 ब्राउज़र आप उसमें ऑन कर देंगे, और फिर जब RDP डिसकनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करेंगे RDP ऑन ही नहीं होगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना जैसे आपका घर का सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं आप, ऐसे आपको RDP रीस्टार्ट करनी होती है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। आपने जो ये इंस्टेंस बनाए हैं 3 RDP, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आएंगे एक्शन के अंदर, इंस्टेंस ये रहा, इंस्टेंस स्टेट के अंदर। इंस्टेंस स्टेट के अंदर ये आ रहा है आपके पास रिबूट इंस्टेंस का। आप जब इस पर रिबूट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो ये RDP रीस्टार्ट पे चली जाएगी। मेरी 1 RDP मैं कर ही देता हूँ रीस्टार्ट जो हमने बनाई थी।
ये वाली आप रिबूट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे ऐसे पूछेगा कन्फर्म टू चूज अ रिबूट RDP, आप इसको रिबूट कर दें यहाँ से। अब ज़रा देखिएगा ये RDP मेरी रिबूट पे चली गई है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये RDP अभी इस टाइम पे रिबूट पे गई हुई होगी मेरी। ठीक है, मेरे बाकी दोनों भी आ गए, चेक पास होकर आ गए 2 और 3 सर्वर भी। अब मैं आपको 1 वाली दिखाऊँ, अगर 1 वाली देखें अभी कनेक्ट नहीं होगी शायद, क्योंकि ये रिबूट पे गई हुई होगी। ये 5 से 10 मिनट में ये रिबूट होकर आ जाएगी तो ये भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी देख रहे हैं, अब नहीं हो रही कनेक्ट। ये 5 से 10 मिनट में रिबूट होकर आएगी। तो सिंपल जैसे आप PC रिबूट करते हैं ऐसे ही RDP रिबूट। अब हम अपने आ जाते हैं सर्वर 2 जो हमने बनाया है। सेम वही प्रोसेस है, आप इस कनेक्ट पे आएंगे, कनेक्ट पे आके आप इसका सबसे पहले तो डाउनलोड रिमोट फाइल कर लेंगे। देख रहे हैं डाउनलोड रिमोट फाइल आ गई सर्वर 2 के नाम से। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएंगे, इसका आपको पासवर्ड चाहिए, गेट पासवर्ड पे आए, वो ही प्राइवेट की आप अपलोड कर दें जो आपने बनाई हुई है। ठीक है, हर दफ़ा नया पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, वो इसके अंदर जो हम जब इंस्टेंस इंस्टॉल कर रहे थे और हमने की पेयर सेलेक्ट किया था तो उसने वो सारा कोड भी इसी फाइल में डाल दिया। ठीक है, तो आपको बार बार की पेयर की अलग से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फाइल आप यूज़ कर लें। वापसी मैंने डीक्रिप्ट करा, मेरे को पासवर्ड आ गया, यहाँ से मैंने पासवर्ड इसका कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी करके मैं अपने पास जो सर्वर 2 लॉगिन हुआ है इसको मैं यहाँ से चला लेता हूँ। कनेक्ट, रिमेंबर मी, पासवर्ड मैंने डाल दिया इसका, ओके करा, डोंट शो मी, यस। देखें ये मेरा सर्वर 2 अब लॉगिन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप सर्वर 3 लॉगिन कर लें, 4 लॉगिन कर लें, जितने चाहें आप उतने बना सकते हैं RDP। बस लिमिट आपकी ये है कि मंथली आपको 750 आवर्स मिले हुए, तो आप जितनी RDP चाहें बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसके बाद जो हमें वेब होस्टिंग लेनी है, यहाँ से सर होस्टिंग की सर्विस लेनी है, वो हम कैसे करेंगे। Ubuntu के अंदर जो हम सर्वर बनाएंगे होस्ट सर्वर, वो हम कैसे बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।